हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए यूपीएसएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसका व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र। इसकी पिछली वीडियो में हमने हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता पर जो 50 क्वेश्चन थे उसका हल दिया था। आज हमारा जीके का पोर्शन, उस पर जो 50 क्वेश्चन है उसका व्याख्यात्मक हल दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का बिना देरी के हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर बात करते हैं मेमोरी की, क्या है मेमोरी? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी देखें कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब अगर बात करें हम रैम की और रोम की। रैम क्या होता है? रैम हमारा क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है और अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और क्या होता है? टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी। तो रैम जो हो गया वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है और टेम्पोररी होता है। और जो रोम होता है इसी का उल्टा होता है। क्या होता है? इसी का उल्टा। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है और परमानेंट होता है। अगर बात करें इसको याद करने का, कैसे हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अगर रैम की बात करें, रैम में क्या आता है? ए आता है। और इसमें क्या आता है? अस्थायी। अस्थायी में आ आता है। जो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? आ करते हैं हम। तो आ से अस्थायी, जो ए है इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी। जो अस्थायी होता है वही क्या होता है? टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी है तो वोलेटाइल होगा, अस्थायी है, टेम्परेरी है और वोलेटाइल है। इस प्रकार हम अगर रैम को याद कर लें तो इसका उल्टा क्या है? रोम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर बात करें हार्ड डिस्क की, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी हैं। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगर बात करें विंडोज की, क्या है? विंडोज की। विंडोज हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग क्या है? सिस्टम है। अगर और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? विजुअल बेसिक होता है। और विंडोज क्या होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमला सतह अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न अटैक पैटर्न और हमला पथ अटैक पथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमला सतह अटैक सरफेस। अगर इसकी व्याख्या देखें, कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण, डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और ऑप्शन डी क्या है? क्रिप्ट एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी। अगर बात करें क्रिप्टोग्राफी की, क्रिप्टो का जो अर्थ होता है, क्रिप्टो का अर्थ क्या होता है? रहस्य। क्या अर्थ होता है? रहस्य। और अगर ग्राफी का अर्थ देखें तो इसका होता है पढ़ना और लिखना। क्या अर्थ होता है? पढ़ना और लिखना। अगर हम क्रिप्टोग्राफी को समझें, क्रिप्टोग्राफी आखिर होता क्या है? मान लीजिए राम है और इधर राहुल है, एक दूसरे को इंटरनेट के माध्यम से क्या भेज रहे हैं? मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को, प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि ये मैसेज जो है सिक्योरली राहुल के पास पहुंच जा रहा है? ये मैसेज भेज रहे हैं राहुल के पास, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये सिक्योरली राहुल के पास पहुंच जा रहा है मैसेज? हो सकता हो बीच में या हैकर द्वारा इस मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दिया जाए या उसको चुरा लिया जाए। इसी केस में क्रिप्टोग्राफी हमारे जो पॉइंट मैसेज जो हमारा प्लेन मैसेज होता है, क्या है? प्लेन मैसेज को प्लेन टेक्स्ट मैसेज को किस में कन्वर्ट करता है? प्लेन टेक्स्ट मैसेज को या हमारा सीफर टेक्स्ट में, किसमें? सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोई भी जो हैकर है इस इंफॉर्मेशन या मैसेज को चुरा नहीं सकता। यही क्या है? क्रिप्टोग्राफी है। अब बात कर लें क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्ट एनालिसिस। ये जो क्रिप्टोग्राफी है और क्रिप्टो एनालिसिस है, ये दोनों मिलकर क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस, इन दोनों के समूह को क्या कहा जाता है? इन दोनों के समूह को क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 56.7, ऑप्शन बी है 60.7, ऑप्शन सी है 64.7, ऑप्शन डी है 68.7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? ऑप्शन ए अरण्य कांड, ऑप्शन बी किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी सुंदर कांड, ऑप्शन डी लंका कांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो 7 कांड रामचरितमानस के हैं। अगर इस रामचरितमानस के 7 कांड को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है बालक, बालक, अयोध्या, बालक, अयोध्या, अरण्य, अरण्य की सुंदर लंका, सुंदर लंका में उतरा। बालक अयोध्या अरण्य की सुंदर लंका में उतरा। अब बात करें बालक से। बालक से क्या हो जाएगा? बाल कांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड। लंका कांड को लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है और उतरा उत्तरकांड। तो इस प्रकार आप रामचरितमानस के 7 कांड क्रम वाइज याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? बालक अयोध्या अरण्य की सुंदर लंका में उतरा। और इसमें सबसे छोटा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। तो इसमें क्या है? इसमें जो है आलू में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अगर देखें दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, तीसरा बिहार का है और चौथा गुजरात का है। तो आलू में फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, दूसरा पश्चिम बंगाल का और तीसरा बिहार का और चौथा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी अंबेडकर नगर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर इसकी व्याख्या देखें कि छौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर की छौछा अंबेडकर नगर जिले में एक छोटा कस्बा है। की छौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। अगर इसमें हम बात करें कि अंबेडकर नगर में और क्या होता है, तो यहाँ गोविंद साहब क्या होता है? मेला लगता है। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। और बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में क्या करता है? कजरी महोत्सव मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी अंबेडकर नगर। की छौछा दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है? अंबेडकर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी तानपुरा, ऑप्शन डी बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वायलिन। अगर इसकी व्याख्या देखें
श्रीमती एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित हैं। एन राजम को भारत सरकार द्वारा 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जब यह 2018 में परीक्षा हुई थी उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या था? 2019। अगर बात करें हम किसका? अर्धकुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में। और अगर करें कुंभ की बात, कुंभ जो होता है 12 वर्षों में एक बार लगता है, 12 वर्षों में एक बार लगता है। अगर देखा जाए जो कुंभ भारत में कितने स्थानों पर लगता है? तो 4 स्थानों पे कुंभ का मेला लगता है। और कौन कौन सा है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? पाहुना, पाहुना, तो पाहुना, पा से क्या हो जाएगा? प्रयागराज, क्या हो जाएगा? प्रयागराज। और हु से क्या हो जाएगा? हरिद्वार, हरिद्वार। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। और ना से क्या हो जाएगा? नासिक, क्या हो जाएगा? नासिक। प्रयागराज में यह मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर। और अगर बात करें हरिद्वार में किस नदी पे? गंगा नदी के किनारे। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। और नासिक जो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे। और नासिक है कहाँ? महाराष्ट्र में। और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? 2019। ये जब 2018 में परीक्षा हुई थी उस हिसाब से इसका राइट आंसर 2019 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ऑप्शन ए है बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन बी है नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन पर, ऑप्शन डी है विवाह पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है गोवर्धन, ऑप्शन सी है बरसाना, ऑप्शन डी है गोकुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बरसाना। और बरसाना कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। अगर इसकी व्याख्या देखें, राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, एक कवि जो हैं एक छायावादी कवि हैं। कौन है? छायावादी कवि। अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये ध्रुवेदी युग के हैं। कौन से युग के? ध्रुवेदी युग के। अब अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। क्या है? साकेत है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है यशोधरा है, पंचवटी है, अन्य रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है नोएडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था इलाहाबाद और इसके बाद मुरादाबाद और तीसरा क्या है गाजियाबाद और चौथा आजमगढ़ और पांचवा लखनऊ। अगर इसकी व्याख्या देखें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः घटते क्रम में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वेल्लन वगाई, ऑप्शन बी सालाब होगा, ऑप्शन सी पल्ली छादनम और ब्रह्मदेया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पल्ली छादनम। अगर इसकी व्याख्या देखें, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? पल्ली छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों के विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेया कहा जाता था। पहला क्या है? अगर पहला बात करें, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को साला भोग और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेया कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पल्ली छांदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगर इसकी व्याख्या देखें, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं। इसकी व्याख्या है, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी?
ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहजहां। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए, शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्टक, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ? बोध गया, बिहार में। अगर बात करें हम महात्मा बुद्ध की, किसकी? महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी, कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में है। अगर इनके बचपन का नाम देखा जाए, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। और अगर बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। इसी को क्या कहा जाता है? अधिधम्म चक्र। इसी को जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था, इसी को क्या कहा जाता है? अधिधम्म चक्र। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था? अधिक उपदेश दिया था। और उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मोक्ष उनको कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनको क्या प्राप्त हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ था। और इसी जो मोक्ष उनको प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको अधिधम्म चक्र कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। और इनको महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में मोक्ष प्राप्त हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इतनी बातें गौतम बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है 1922 गया, ऑप्शन बी 1923 दिल्ली, ऑप्शन सी 1924 बेलग्राम, ऑप्शन डी 1925 कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1924 बेलग्राम में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, और ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, प्रयागराज या इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। क्या है? ऑप्शन ए नर्मदा। अगर बात करें नर्मदा की, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्या निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगर बात करें नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और क्या नर्मदा नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगर बात करें धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का जो पुराना नाम क्या है? रेवा है। क्या है? रेवा। रेवा के नाम से ही वहाँ रीवा शहर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और कर्नाटक में कौन कौन से अभयारण्य हैं? सोमेश्वर अभयारण्य है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा अभयारण्य है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक में क्या है? और कर्नाटक में नागरहोल। क्या? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगर इसकी व्याख्या देखें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है। सिक्किम जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और नागालैंड का जो जनसंख्या घनत्व है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी,
ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एशिया। आप एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। और महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। अगर हम महाद्वीप की बात करें, हम ट्रिक के माध्यम से महाद्वीप का नाम याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। ट्रिक क्या है? सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। सिया से एशिया, फ्री से अफ्रीका, नासा यानी इसे क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आंटी से हमारा क्या हो जाएगा? आर्कटिक। रूप से यूरोप, लिया से ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार आप 7 महाद्वीप का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रावी। चमेरा बांध किस पे स्थित है? रावी पे। अगर बात करें सतलुज पे क्या स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगर बात करें चिनाब पर कौन सा बांध स्थित है? दुलहस्ती बांध। क्या है? दुलहस्ती बांध चिनाब पर स्थित है। अगर बात करें ब्यास पर कौन सा बांध स्थित है? तो ब्यास पर पोंग बांध। क्या बांध? कौन सा बांध? पोंग बांध ब्यास पर स्थित। सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध, रावी पर चमेरा बांध, चिनाब पर दुलहस्ती बांध और ब्यास पर पोंग बांध स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी हवाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कोलंबिया। गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगर हम बात करें कर्नाटक में, अगर देखा जाए कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जलप्रपात कर्नाटक में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगर देखा जाए कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात?
जोग जलप्रपात किसमें कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। और कौन सा बात कर्नाटक में है? शिव समुद्रम। कौन सा बात? शिव समुद्रम बात कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में। यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर यह स्थित है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर बात कर लें ऑप्शन सी की, उड़ीसा में कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुमदुमा। कौन सा? दुमदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। थोसेघर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 90%। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 14वें नंबर के कौन से रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। यह क्वेश्चन जब 2018 में परीक्षा हुई थी तब राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें हम, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में 15वें नंबर के, कौन से नंबर के? 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू। अगर इनका जन्म देखा जाए, इनका जन्म जो हुआ था उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा में मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। अगर और देखा जाए तो द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर पहला महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और इन्होंने किसको हराकर राष्ट्रपति पद पर आई थी? तो ये यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई। अगर और देखा जाए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो कहाँ की राज्यपाल थी? तो झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी। तो राष्ट्रपति किस नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया? कब किया जाता है? ऑप्शन ए है हर 6वें वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झा फर्स्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123,
आर्टिकल 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को संविधान सभा का 17 आसन करने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी नोएडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा जो 39 और 40, यहाँ 2018 का पेपर हुआ था तो उस समय वो करंट के क्वेश्चन थे। ये सब जो हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, एक करंट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर नाबार्ड के बारे में और बात करें, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन छोड़े गए हैं ये सब करंट के क्वेश्चन उस समय 2018 के थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।